Good morning guys, let's begin with a new video. In this video we are going to discuss this solutions to PC intrusion. So in previous videos we had already discovered what is a PC intrusion. So let's take a quick recap. So PC intrusion, when someone tries to get access to your personal computer and it is an unauthorized user, it is known as PC intrusion. So how to protect our PC from PC intrusion? So we have two methods. First one is active protection, second one is preventive measures. So in active protection there are three parts. One is authorization, second one is authentication and third one is firewall. सो अभी क्या करके हम समझते हैं कि ऑथराइजेशन क्या होता है. ऑथराइजेशन क्या होता है? आस्किंग अ यूज़र फॉर अ लीगल ईमेल आईडी. इफ़ यूज़र provides a legal email ID, then it can be considered that it is an authorized user. Suppose that कोई आपके पर्सनल कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे यूज़र नेम है, ये एक यूज़र नेम और ये एक पासवर्ड. अगर हमारा पीसी उससे पूछता है किसी अनऑथराइज यूज़र्स की अपना ईमेल आईडी बताओ, अगर वो सही ईमेल आईडी बताता देता है तो उसको ऑथराइज्ड यूज़र मान लिया जाता है. उसके बाद सेकंड आता है ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि इफ़ अ यूज़र इज एबल टू प्रोवाइड अ करेक्ट पासवर्ड देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ऑथराइज्ड यूज़र एंड ऑथेंटिक यूज़र. अगर वो ईमेल के साथ साथ अगर वो पासवर्ड भी डाल देता है करेक्ट तो वो ऑथराइज्ड यूज़र मान लिया जाएगा, क्योंकि वो उसके बाद वो पीसी में एंटर कर सकता है. उसके बाद थर्ड होते हैं जो एक्टिव प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको स्ट्रॉन्ग अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे हम अपने पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एक अच्छा सा पासवर्ड लगा सकते हैं, हाईली प्रोटेक्टेड पासवर्ड लगा सकते हैं. और उसके बाद हम थर्ड वन यूज़ करते हैं, होती है फायरवॉल. फायरवॉल क्या होती है कि फायरवॉल बेसिकली क्या होता है? सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस. सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट unauthorized access or from a private network. Access from a private network. ये क्या करता है कि डिटेक्ट करता है कि और हम पे ब्लॉक कर देता है उन प्राइवेट अनऑथराइज्ड यूज़र को जो कि प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूज़र फ्रॉम एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क्स. तो यही होगा कि फायरवॉल में क्या पहले भी हम देख चुके हैं कि जैसे हमारे पास कोई दो पीसी हैं और ये इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या करता था कि पहले तो चेक करता था. यहाँ पे एक फायरवॉल होती थी जो कि कॉन्स्टेंटली चेक करता रहता कि कोई भी यूज़र जो इन पीसीज़ को यूज़ करने जा रहे हैं कहीं वो अनऑथराइज तो नहीं है, कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो उसको ऑथराइजेशन ना मिले फिर भी वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो. तो ये फायरवॉल्स उनको डिटेक्ट करती थी और ऐसा कुछ फाउंड होता था उनको पहले से वो उनके रिमूव कर देती थी. तो ये फायरवॉल यहाँ पे ऐसे वर्क करती थी. अब सेकंड हम मेजर देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यूज़ प्रॉपर फाइल एक्सेस मेथड. अगर हम अपनी फ़ाइल को अच्छे से प्रोटेक्ट करें और उसमें हम जितने तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर वो सारे यूज़ करते हैं तो हम एक अपने आप को जो है पीसी इंट्रूजन से बचा सकते हैं. कैसे? जैसे होता है रीड मेथड, राइट और रीड राइट और अपडेट. अगर हम अपनी फ़ाइल को रीड मेथड पर डालते हैं तो जो अदर यूज़र्स हैं वो सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं और उसको कुछ भी राइट नहीं कर सकते ना, तो उसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं. सेकंड वन होता है राइट मेथड. राइट मेथड में क्या करते हैं कि यूज़र क्या कर सकता है कि उसको रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है. और थर्ड वन है कि उस अपडेट कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, कुछ भी रो कॉलम, अगर हम कोई फाइल शेयर करना है तो रो कॉलम, कोई भी डेटा, कोई भी इमेज, वो कुछ भी चेंज कर सकता है. तो हम एक्टिवली इनको यूज़ कर सकते हैं और हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें अपनी फाइल्स को पीसी इंट्रूजन या ऐसे किसी हैकर्स के उससे बचा सकते हैं. और थर्ड होता है डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंटरनेट व्हेन अवे. तो डोंट यूज़ ऑलवेज कनेक्टेड मेथड. अगर हम अपन पीसीज को ऑलवेज नेट से कनेक्ट रखेंगे तो देयर इज़ हाई चांसेस कि वो कहीं न किसी वायरस से, किसी न किसी मालवेयर से अफेक्ट हो सकता है. तो इससे प्रिवेंट करने के लिए है अपने कंप्यूटर को जब ही हम नेट पर यूज़ करें जब हमें उसकी ज़रूरत हो, हर वक्त उसको कनेक्ट करके ना रखें. तो ये दो प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं. अगर हम इसको ढंग से यूज़ करें तो हम अपने कंप्यूटर को पीसी इंट्रूजन
जैसे खतरनाक मालवेयर से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि पीसी अपने सॉल्यूशंस टू दी फिशिंग एंड फार्मिंग। So thanks for watching.